हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ क्लासेस के इस नए क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का अध्याय 4, जिसमें कि आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं हैं। एक है उत्साह और एक है अट नहीं रही है। आप सब जानते हैं कि निराला हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिसादल में हुआ था 1899 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। निराला जो थे वो प्रकृति के कवि थे। प्रकृति का सौंदर्य के सामने वो नारी सौंदर्य को भी नकारते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की बात कही है। तो उन्होंने उत्साह का अर्थ आप लोग जानते हैं। उत्साह मतलब जोश या उमंग। जो भारतवासी उस समय जिनके अंदर में जोश नहीं था या उमंग नहीं था या तो उनको वो क्रांति का संदेश दे रहे हैं। निराला का जो प्रिय विषय था वो था बादल। उन्होंने बादल राग भी लिखा हुआ है। तो बादल को वो एक उदाहरण के रूप में लेकर या बादल को बदलाव का प्रतीक मानकर वो लोगों से के अंदर में जोश या उत्साह भरना चाहते हैं, उन्हें क्रांति का संदेश देना चाहते हैं। बहुत छोटी सी कविता है, कुछ ही लाइन की कविता है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर। वो बादल से क्या आह्वान कर रहे हैं कि हे बादल, तुम गरजो, जोर जोर से गरजो और धाराधार बरसो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। जब बादल आते हैं तो आप लोग देखते हो ना कि बादल ऐसे घुंघराले बालों की जैसे आसमान में दिखने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नए नए काले घुंघराले बाल जैसे बच्चे के सिर में आते हैं ना, वैसे ही तुम नए नए काले घुंघराले बालों की तरह पूरे आसमान में छा जाओ और बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे छोटे बच्चों की कल्पना होती है वैसे ही तुम पूरे आसमान में घुंघराले बालों की तरह छा जाओ। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। बादल के उर में उर मतलब हृदय। विद्युत छवि मतलब विद्युत सा छवि या बिजली का जो तेज है वो भर कर आओ तुम्हारे अंदर में। बादल के आने से क्या होता है, पहले बिजली कड़कता है, फिर बादल बरसता है। तो जब बादल बरसता है तो ऐसे ही हमारे अंदर में एक उत्साह या जोश छा जाता है। तो क्रांति का संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने हृदय में विद्युत की छवि लेकर आओ और लोगों को नया जीवन दो। बादल को कवि नए जीवन का प्रतीक मानते हैं। मतलब बादल के बरसने पर लोगों को नया जीवन मिलता है। छोटे छोटे पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है, किसानों को नया जीवन मिलता है। तो कवि कह रहे हैं कि हे बादल, तुम नए नवजीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम्हारे हृदय में वज्र छुपा हुआ है, मतलब तुम वज्र के जैसे कठोर हो, इसलिए लोगों के भीतर में फिर से तुम नई कविता भर दो, मतलब नया जोश या नया क्रांति भर दो। बादल गरजो। फिर वो कह रहे हैं कि हे बादल, तुम ऐसे गरजो कि लोगों के अंदर में जोश और क्रांति आ जाए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक से सकल जन। भीषण गर्मी के कारण संसार के सारे प्राणी व्याकुल से और अनमने से हैं। विश्व में इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। निधाक मतलब इतना भीषण गर्मी है कि लोग बहुत ज्यादा व्याकुल हैं और अनमने से हैं। आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। वो कह रहे हैं कि हे बादल, तुम तो अज्ञात दिशा से आते हो और अनंत आसमान में छा जाते हो। अब बादल कहाँ से आते हैं, हमको दिखाई तो देते नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुम अज्ञात दिशा से आते हो और फिर आसमान में पूरी तरह से छा जाते हो और तप्त धरा, जो भीषण गर्मी के कारण जो धरती तप रही है, उसको अपने जल से शीतल कर दो और बादल गरजो। फिर से उसको कवि बादल से क्या आह्वान कर रहे हैं कि तुम आओ। जो भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, अनमने से हैं, व्याकुल से हैं, उनके मन को शीतल कर दो। अज्ञात दिशा से तुम आओ और अनंत आसमान में छा जाओ और जो धरती भीषण गर्मी की वजह से तप रही है उसको शीतल कर दो, ताकि लोगों के अंदर में भी जीवन को लेकर एक नया जोश, एक नया उत्साह आ जाए। हे बादल, तुम गरजो। तुम्हारे गरजने से ही या तुम्हारे बरसने से ही लोगों में नया जोश, नई क्रांति या लोगों को नया जीवन मिलता है।